या स्टेट का जो प्रिपरेशन किए और उसके बाद एग्ज़ाम दिए फिर कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए भी खास होने वाली है। या बीएड हो या डीएलएड हो, ये सारे जितने भी, अगर आप टीचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं और टीचर के लिए आप कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए स्पेशल है। देखिए, मैं कोशिश किया कि नीरज सर से अभी मैं बात किया पटना, तो हमें जो जानकारी मिली है मैं चाहता हूं कि वो जानकारी आप लोग को पास भी पहुंचे, क्योंकि आप लोग बहुत अभी नाजुक स्थिति से गुजर रहे हैं। काफ़ी टेंशन की स्थिति भी चल रही है कि आगे चल के क्या होने वाली हम लोग के साथ। तो मैंने 3 प्रश्न उनसे पूछा है। वीडियो पूरा देखने से पहले मैं आपको पूरा स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं इसमें 3 प्रश्न संलग्न किया हूं। प्रथम प्रश्न है कि 4 सितंबर के पहले हम लोग के कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसके बारे में हमने पूरा डीपली जितना भी मेरे पास प्रश्न था वो प्रश्न हमने पूछा है, जिसमें दिसंबर सीटेट के ऊपर पूरी बात की गई है। सेकंड, जो डीएड और बीएड में वरीयता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रही है, और प्रथम जो कल 15 तारीख की हियरिंग जो हुई थी, उसके बाद आज जो सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा था कि यानी कि फिर से 16 तारीख को, यानी कि 15 के बाद फिर से 16 तारीख को होने वाली थी सुनवाई, लेकिन दरअसल 16 तारीख को नहीं 18 तारीख को है। उस पर भी हमने बात किया। फिर थर्ड में हमने बात किया कि स्टेट की जो पटना हाई कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उसके ऊपर भी हमने बात किया। तो चलिए मैं वो आपको अभी नीरज सर का ऑडियो सुनाता हूं, और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगे, फिर आप जाकर कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न रखेंगे कि आपका विचार क्या है, आप क्या सोचते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगे उसके बाद, और जो व्यक्ति नए होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा देंगे, ताकि देखिए जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुँच जाएगी। चलिए, धन्यवाद। नमस्कार नीरज सर। नमस्कार। सबसे पहले तो आपसे एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं सर कि जो 4 सितंबर के दिसंबर सीटेट वाले का जो सुनवाई होने वाली है जी, उसमें आगे चल के क्या क्या उम्मीद रखा जाए कि क्या क्या हो सकता है हम दिसंबर सीटेट स्टूडेंट के लिए। देखिए, दिसंबर सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को शिक्षा विभाग मौका दे, इसके लिए हम पटना हाई कोर्ट पहुंचे। और पटना हाई कोर्ट में जिस तरह केस की सुनवाई हुई, आपने देखा होगा कि बहाली प्रक्रिया पर ज्वाइनिंग पर स्टे है जी। और ऐसे में आप कह सकते हैं कि अभ्यर्थियों के लिए कुछ न कुछ पॉजिटिव है। साथ में आप ऑर्डर को जब आप गौर से देखिएगा तो इस ऑर्डर में लिखा हुआ है कि 8/6/2020 के हिसाब से सरकार शिक्षक बहाली चला सकती है। जी। और ऐसे में शिक्षा विभाग और सरकार ने एक लेटर भी जारी किया, जिसके आधार पर सभी अभ्यर्थी एलिजिबल हैं आवेदन करने को, और बहुत सारे अभ्यर्थियों ने आवेदन किया भी है जो सीटेट दिसंबर है, जिसमें मैं भी हूँ, मैंने भी आवेदन किया है। जी। अब अगली सुनवाई हमारी है 4 सितंबर को, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरह न्यायालय ने 8/6/2020 के लेटर के हिसाब से आवेदन करने की मंजूरी दी, ऐसे में प्रतीत हो रहा है कि आगे आवेदन को मंजूरी दी गई है तो आगे फैसला भी पक्ष में आएगा। क्योंकि आप ये समझे कि 5-5 बार नियोजन शेड्यूल में सरकार और शिक्षा विभाग बदलाव कर दिए अपने फायदे के लिए, चाहे कोई मजबूरी लेकर। लेकिन जब 30 दिसंबर अभ्यर्थियों का मुद्दा आता है तो अभ्यर्थी के पक्ष में फैसला न करते हुए सरकार हाथ खड़ा करती है। और अब सरकार के बड़े अधिकारी भी कह रहे हैं कि जो कोर्ट का निर्देश आएगा उसी हिसाब से हम काम करेंगे। तो अभ्यर्थियों को आसान्वित रहना चाहिए, और हम अभ्यर्थियों से ये भी कहना चाहेंगे कि सिर्फ घर पर बैठ के तमाशा देखने से और वीडियो देखने से आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। आगे आकर केस को मजबूत कीजिए। कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जो पटिशनर बनने से वंचित थे, और अभ्यर्थियों का ये कहना था कि हम भी केस में जुड़ना चाहते हैं, पटिशनर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए हम एक केस और फाइल करने जा रहे हैं, जिसमें कुछ अभ्यर्थी जो बचे हैं वो भी जुड़ जाएं, उनसे उम्मीद है। और आगे हमें लगता है कि सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों के लिए भविष्य उज्जवल है, और आगे बड़ा फैसला कोर्ट का अभ्यर्थियों के पक्ष में आ सकता है, ऐसा हमारा अनुमान है। जी, तो यही मैटर तो सर वहाँ पे आसाम में भी हुआ था ना कुछ दिन पहले, लगभग 2 साल पहले। जी, देखिए, आसाम वाले मुद्दे में 2018 में बहाली प्रक्रिया शुरू हुई और विभिन्न कारणों से थमी।
जी जी। अब 2020 में जाकर जब बहाली प्रक्रिया शुरू हुई है तो सीटेट दिसंबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी लेने की बात सामने आ रही है। और हम आपको बता दें कि हाई कोर्ट कभी भी अभ्यर्थी से ऊपर फैसला नहीं करता, वो सोच समझ कर सकारात्मक फैसला ही देगी। हमें उम्मीद है कि अभ्यर्थियों के साथ इंसाफ हो। जी धन्यवाद सर। मेरा सेकेंड प्रश्न है सर कि जो डीएलएड और बीएड में जो वरीयता के लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रही थी, जो कि 15 तारीख को यानी कि कल जो सुनवाई हुई थी, उसके बाद क्या आगे का प्रोसेस सर? मैं पूछने का मेरा मतलब हुआ कि आगे जो होने वाली है इसके ऊपर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए 7 सितंबर 2020 को सुनवाई आगे पटना हाई कोर्ट में भी इस संबंध में होने वाली है। और आप ये समझे कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी अगर आदेश आएगा उसका असर सीधे तौर पर हाई कोर्ट के फैसले पर भी पड़ेगा। जी अभी जैसा कि आपको पता है कि स्टे जो लगाया गया है, उस स्टे के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि हाई कोर्ट में अभ्यर्थियों का पक्ष मजबूत है, पर सुप्रीम कोर्ट में जो बहस सामने आ रही है उसको देखते हुए कुछ भी कहना अभी कानून और न्याय व्यवस्था से ऊपर होगा, इसलिए हम उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। पर हम आपको बता दें कि कल तक की जो खबर है और सोशल मीडिया के माध्यम से अन्य माध्यमों से हमें जो बात सामने पता चल रहा है उससे यही लगता है कि ब्रिज कोर्स के मुद्दे पर कहीं जाकर के बात अटकी है कि डीएलएड अभ्यर्थियों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स करवाया जाए। पर आप ये समझिए कि सरकार 2017 में एक बार ब्रिज कोर्स के संबंध में एक आवेदन ली है और आज तक वो अभ्यर्थी लटके पड़े हैं। और ब्रिज कोर्स करने के बाद भी डीएलएड अभ्यर्थी हमने देखा है कि सचिवालय का चक्कर लगा रहे हैं। और पिछले दिनों सचिवालय में कई अभ्यर्थी हमसे मिले भी थे और उनसे हमने बातचीत की है कि उनको जब उन्होंने डीएलएड नहीं किया, पर बीएड करके उन्होंने ब्रिज कोर्स करके डीएलएड के समान जब उन्होंने इक्विवेलेंट सब कुछ प्राप्त कर लिया है और सर्टिफिकेट भी उनको मिल गया है, तो क्यों उनको रोका जा रहा है? और इस संबंध में उन्होंने सचिवालय में ज्ञापन भी दिया, पर सचिवालय से अभी तक कोई सकारात्मक रुख नहीं नजर आ रहा है। तो ब्रिज कोर्स का क्या औचित्य बनता है ये भी देखना होगा। और ये सोचिए कि सर 2017 में एक बार 6 महीने का ब्रिज कोर्स हुआ, उसके बाद 2018 हो गया, 19 हो गया, अभी 4 साल होने को है। सरकार ब्रिज कोर्स करवा नहीं रही है, तो बीएड अभ्यर्थी का भविष्य कहाँ है? तो ऐसे में ये मुद्दा भी उठेगा। अब देखना ये होगा कि अगली सुनवाई, हमने सुना है कि 18 तारीख को अगली सुनवाई है। अब देखना ये होगा कि अगले 18 तारीख को क्या निकल कर आता है। जी, मेरा थर्ड प्रश्न है सर कि जो स्टेट के का जो एग्जाम हुआ था उसको पहले तो रिजल्ट कैंसिल कर दिया गया, अब रिजल्ट के लेकर स्टूडेंट लोग का जो मांग हो रहा है इसके ऊपर भी आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि आप उसमें संलग्न है, इसीलिए मैं ये प्रश्न रख रहा हूँ सर। देखिए स्टेट के मुद्दे पर हमारे द्वारा ही केस किया गया था और पटना हाई कोर्ट में एक नहीं दो केस किए गए थे, एक जनहित याचिका और एक रीट पटिशन। और इन 2 केसों के बाद सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद बीएसईबी बोर्ड ने भी ये माना कि कहीं ना कहीं त्रुटि है और परीक्षा को रद्द किया गया। और परीक्षा को रद्द करने में 4 सदस्यीय 5 सदस्यीय जो कोर कमेटी बैठी थी शिक्षा विभाग की, उन्होंने साफ तौर से ये देखा कि परीक्षा में धांधली भी हुई, साथ में आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पत्र भी थे। और इन सब बातों को देखते हुए जब परीक्षा रद्द हो गई है तो हमें नहीं लगता कि हाई कोर्ट में जो अभ्यर्थी गए हैं उनको कोई फायदा मिलेगा। ये साफ तौर से अभ्यर्थियों के पैसे की बर्बादी है। आप ये समझे कि जब परीक्षा रद्द हो गई और कदाचार साफ नजर आता है, आपने भी सोशल मीडिया पर वीडियो देखा होगा जिसमें साफ तौर से अभ्यर्थी परीक्षा में कदाचार करते और बाहर घूमते और तोड़-फोड़ करते नजर आ रहे हैं। साथ में सिलेबस तो परीक्षा में कहीं था भी नहीं। तो इन सब मुद्दों को देखते हुए हमें नहीं लगता कि परीक्षा का रिजल्ट जारी होगा। परीक्षा रद्द हो गया तो रद्द हो गया। अब अभ्यर्थियों को ये मांग करनी चाहिए थी कि जल्द से जल्द ऑनलाइन परीक्षा कैसे हो, अभ्यर्थियों के साथ सही तरीके से सुचारू व्यवस्था के साथ ये परीक्षा कैसे हो। पर अब जब कुछ अभ्यर्थी पहुंचे हैं तो हम अब आगे देखना ये होगा कि हाई कोर्ट का रुख क्या होता है। पर जो अभी तक की वस्तु स्थिति हम कह सकते हैं कि परीक्षा अगर कैंसिल है तो परीक्षा कैंसिल ही रहेगी। अच्छा, और इस केस से अभ्यर्थी मेरा कहना है कि जब सिंगल बेंच ने और जनहित याचिका के लिए जो चीफ जस्टिस का बेंच होता है, दोनों बेंचों ने जब इस बात पर मुहर लगा दी कि परीक्षा कैंसिल है, तो अब कोई भी उम्मीद अभ्यर्थी नहीं करे। अभ्यर्थी परीक्षा की तैयारी करे। और जैसा कि शिक्षा विभाग ने कहा है कि परीक्षा ऑनलाइन होगी, अब ऑनलाइन परीक्षा में कदाचार की संभावना कम नजर आ रही है। अगर व्यवस्था पूरी हो तो सब कुछ ठीक रहेगा। और सिलेबस भी जारी करने की बात सरकार ने कर रखी है, तो अभ्यर्थियों को तैयारी करनी चाहिए परीक्षा की, ना कि इस तरह का बेतुका
जो मांग उन्होंने किया है वो करनी चाहिए। आगे अभ्यर्थी अब कुछ समझदार है, आप समझ सकते हैं, पर कुछ लोग अभ्यर्थियों को बरगला कर गलत जगह पैसा लगवा रहे हैं, उनको हम क्या कह सकते हैं। अभ्यर्थी अपना समझदारी दिखाएं, आगे अच्छे से परीक्षा हो इसकी मांग करें, ना कि रिजल्ट की मांग करें, क्योंकि रिजल्ट कदाचारयुक्ता ये सभी जानते हैं। धन्यवाद सर। तो ये मेरा 3 जो प्रश्न था ये बहुत ज्यादा अभी मांग हो रहा है सर। जितने भी मेरे जो ऑडियंस व्यूअर है, सब्सक्राइबर जो भी जितने भी हैं, वो लोग ये प्रश्न बार बार हमसे पूछा करते थे, तो हमने सोचा कि चलिए नीरज सर से पूछ के। धन्यवाद सर, आपने इतना कीमती समय हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको भी धन्यवाद कि आपने इन सवालों को उठाया और